हाय एवरीवन, आप सबके रस्म एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 6th स्टैंडर्ड के सोशल साइंस 3rd लेसन इंडिया अर्थ सरफेस क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ाने जा रही हूँ। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया। भारत जो है एक बहुत बड़ा भौगोलिक एरिया है। एट द सेम टाइम इट हैज़ जियोग्राफिकल डिवर्सिटी। इसके साथ साथ इसकी भौगोलिक विभिन्नता भी है। दिस डिवर्सिटी अमेजस, ये जो विभिन्नता है ये हमें चौंका देती है। द हाई पीक ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। जो हिमालयन है नॉर्थ में या हमारा उत्तर दिशा में, वो पूरी साल बर्फ में ढके हुए रहते हैं। द बे ऑफ बंगाल इज इन द ईस्ट, अरेबियन सी इज इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया। जो बे ऑफ बंगाल है वो हमारे पूर्व दिशा में है। अरबियन सागर यानी अरब सागर जो है पश्चिम दिशा में है, और इंडियन ओशन यानी भारत महासागर जो है वो दक्षिण दिशा में है। द एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो पूरी इसकी एरिया है ये 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज एस्टिमेट टू बी 3214 किलोमीटर फ्रॉम Kashmir in the north to Kanyakumari in the south, and it extends 2933 km from Arunachal in the east to Kutch in Gujarat in west। इसकी जो एरिया का है लंबाई और चौड़ाई जो बोलते हैं, इसके हिसाब से इसकी जो एरिया है नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो दूरी है 3214 किलोमीटर, और जो चौड़ाई से जो है वो है आपके अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 2933 किलोमीटर। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स सच एज लॉन्ग सी कोस्ट, हाई माउंटेन्स रेंज, रिवर प्लेन्स, द प्लेट्यूज एंड द आइलैंड अवे द सी शोर आर सीन हियर। इसके साथ साथ अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म भी दिखाई देते हैं। कहीं कोस्टल प्लेन या समुद्रिक अंचल की एरिया, जो कहीं ऊंची ऊंची पहाड़े, कहीं नदियाँ और नदी के साथ समतल भूमि, कहाँ पहाड़ के बीच में ज़मीन, कहीं मतलब जो आइलैंड या द्वीप एरिया जो है वो भी दिखाई देते हैं। द डिवर्सिटी ऑफ कल्चर्स एंड लैंग्वेज एलोंग विथ द क्लाइमेट एंड फ्लोरा वेजिटेशन अट्रैक्ट्स अस। जो अलग अलग कल्चर या संस्कृति भाषा के साथ साथ अलग अलग वातावरण भी या अलग अलग पेड़ पौधे हमें मतलब आकर्षण करते हैं। डिवर्सिटी इज सीन इन आवर कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑल्सो। जो हमारे प्रथा है, हमारी चलनी है, उसमें भी विभिन्नता दिखाई देती है। दिस डिवर्सिटी एंड द फीलिंग ऑफ वन कंट्री गिव्स अस अन यूनिक आइडेंटिटी। ये जो विभिन्नता जो है ये हमें एक अलग फीलिंग्स और अलग मतलब विभिन्नता में यानी फिर एकता में विभिन्नता में एकता दिखाई देती है या फिर फील कराती है। देन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल के हिसाब से या उसके गठन के हिसाब से इंडिया कैसे अलग अलग है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। फिजिकल डिवीजन्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो है उसकी अर्थ सरफेस के अंदर में या धरती के ऊपर इसकी अलग अलग विभिन्नता दिखाई देते हैं। द हिमालय माउंटेन इज मोस्टली सिचुएटेड इन द नॉर्थ टू गार्ड आवर बाउंड्री। जो हिमालय माउंटेन है वो पूरी नॉर्थ में हमारे एक बाउंड्री के तरह या दीवार के तरह काम करती है। इट्स पैरेलल नॉर्थ साउथ माउंटेन रेंज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो नॉर्थ से साउथ तक जो इसके साथ में लगे हुए जो माउंटेन से या पहाड़ियाँ हैं, इसको 3 भाग में बांटा गया है। द ग्रेटर हिमालयन और हिमाद्री माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीमली नॉर्थ। पूरी नॉर्थ दिशा में जो है वो ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री जो है माउंटेन रेंज है या पर्वत घाटी है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट लाइज हियर। यहाँ जो हमारे सबसे बड़ी ऊंची पीक जो है या चोटी है वो माउंट एवरेस्ट इसी में आती है। टू द साउथ ऑफ इट लाइज द सेंट्रल हिमालयज और द हिमाचल माउंटेन रेंज। उसके बाद इसका सेंट्रल जो बीच भाग है वो हिमालय के साउथ एरिया में या दक्षिण एरिया में पड़ती है, जिसको हिमाचल घाटी भी बोले जाते हैं। वेयर मेनी टूरिस्ट स्पॉट्स एंड प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम्स आर देयर। यहाँ बहुत सारे परिभ्रमणकारी लोग आते हैं इस स्थल में और धार्मिक
लोग भी यहाँ आते हैं धार्मिक स्थल को दर्शन करने के लिए। टू द साउथ ऑफ इट लाइज माउंटेन रेंज नोन एज शिवालिक और आउटर हिमालय। इसके बाद इससे साउथ से आगे जो एरिया उसकी है इसको शिवालिक रेंज या शिवालिक घाटी या हिमालयज, आउटर हिमालयज या बाहरी हिमालय बोल के बोला जाता है। टू द साउथ ऑफ हिमालयज लाइज गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड भास्ट पेटलाइट प्लेन्स मेड अप alluvial deposit by the rivers and their tributaries। तो साउथ ऑफ हिमालय के दक्षिण से आपको गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसे बड़े बड़े नदी के जो प्लेन से नदी दिखाई देते हैं और उसके लगे हुए समतल उर्वर जमीन भी और उसके साथ में उसकी उपनदी के भी एरिया दिखाई देते हैं। द फ्लैट प्लेन्स मेड अप बाय द रिवर्स आर वेरी फर्टिलाइट। ये जो समतल एरिया है, जो बहुत बड़ा एरिया है, ये बहुत उर्वर है। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज सीन ओवर देयर ड्यू टू मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसी एरिया में जनसंख्या ज़्यादा दिखाई देते हैं या लोग ज़्यादा रहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कृषि उत्पादन ज़्यादा होने के वजह से। टू द वेस्ट ऑफ इंडिया लाइज ग्रेट थर डेजर्ट। इसकी पश्चिम में सबसे बड़ा डेजर्ट जो है थर डेजर्ट, ये बसी हुई है। इट एक्सपीरियंस मोर हीट एंड लेस रेनफॉल। ये ज़्यादातर इस एरिया में बहुत गर्मी होती है और कम बारिश होती है। समटाइम्स इट डज नॉट रेन फॉर 3-4 ईयर्स कंटिन्यूसली। कभी कभी लगातार 3-4 साल तक यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। वेरी लेस वेजिटेशन इज सीन इन दिस एरिया। इसी एरिया में, इस अंचल में कम से कम या सबसे ज़्यादा वनस्पति दिखाई देते हैं। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स देयर इज एन इन्वर्टेड ट्रेंगुलर प्लेट्यू ऑफ साउथ। फिर साउथ में क्या है, एक मतलब त्रिकोण भूमि के आकार में एरिया दिखाई देती है। द लैंड सरफेस ऑफ दैट एरिया इज अनइवन। इस एरिया के, इस अंचल के जो लैंड है, जमीन है, वो असमतल है, सब जगह समान नहीं है। सम पार्ट ऑफ इट्स आर हायर व्हाइल सम पार्ट्स ऑफ इट्स आर लेस ऑफ हाइट। कोई एरिया जो है बहुत ऊंची है और कोई एरिया बहुत मतलब निचली एरिया बसी हुई है। देयर आर मेनी माउंटेन रेंज एंड हिली रीजन्स इन दिस एरिया। यहाँ भी छोटे छोटे बहुत पहाड़ और मतलब घाटियाँ सब दिखाई देते हैं। देयर इज अरावली माउंटेन रेंज टू द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ दिस एरिया विच इज़ द मोस्ट एंशिएंट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ के जो अरावली पर्वत है वो इस एरिया की जो है हमारे पूरी विश्व की सबसे पुराना माउंटेन रेंज या पर्वत अंचल है। विंध्य और सापुतारा माउंटेन रेंज आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ इट। इसी के दक्षिण पूर्व में विंध्य और सापुतारा पर्वत दिखाई देते हैं। नर्मदा एंड तापी रिवर्स फ्लो हियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड मीट इन अरबियन सी। नर्मदा और तापी रिवर यहीं से निकले हुए हैं और जो कि अरबियन सी में मर्गेज होते हैं या मीट होते हैं या मिलने हैं। एलोंग विथ फ्रॉम द विंध्य सापुतारा माउंटेन रेंज। विंध्य सापुतारा माउंटेन रेंज से निकल के ये लोग जाके वहाँ अरबियन सी में मर्गेज हुए हैं, यहाँ समाहित हुए हैं। ईस्टर्न घाट इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ सदर्न प्लेट्यू एंड वेस्टर्न घाट इज सिचुएटेड इन द वेस्ट साइड ऑफ सदर्न प्लेट्यू। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है इसी एरिया में दिखाई देते हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर इज रो लाई। ईस्टर्न घाट्स आर इंटरमीडिएट। जो वेस्टर्न घाट जो है वो एकदम एक लाइन से बने हुए जगह में, ईस्टर्न घाट जो है जगह जगह अलग अलग ए में बनी है। सिंस दिस प्लेट्यूज आर मेड ऑफ वोल्केनोस मिनरल्स हैव बीन फाउंड इन एम्पल क्वांटिटी। ये सब जो प्लेट्यू है ये मतलब वोल्केनोस यानी आग्नेयगिरी से बनने के वजह से यहाँ बहुत खनिज पदार्थ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपके बच्चों जो ये पेज में है, ये आपके जो मैप है इंडिया के, इसमें मैं आपको थोड़ी सी डिस्कस कर दूंगी। हमारा ये है इंडिया के मैप। नॉर्थ में ये हिमालय है और आपके साउथ में इंडियन ओशन यानी भारत महासागर है और अरबियन ओशन जो है वेस्ट में है। बे ऑफ बंगाल जो है ईस्ट में है और आपकी जो कश्मीर से कन्याकुमारी के जो इस तरह के जो दूरी है 214 किलोमीटर है और यहाँ अरुणाचल से लेकर गुजरात तक इसकी जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। और इसके अरबियन सी के अंदर आपके लक्षद्वीप मतलब आइलैंड है और बे ऑफ बंगाल के अंदर आपके अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो ये था बच्चों
आज की जो फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट, ये बेटा बहुत बड़े बड़े पार्ट से मतलब बड़े बड़े लेसन से इसको अलग अलग पार्ट में बनाना पड़ेगा, एक पार्ट में ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब अच्छी तरह से वॉच करना और पढ़ना, देखना इसको। फिर इसके जो नेक्स्ट पार्ट है मैं दूसरी बार में बना के आपको भेजूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।